हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। देखिए, सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चों का ओएमआर शीट को लेकर जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन अब दूर हो गया है। सबसे पहले सीबीएसई ने कल देर रात में सीबीएसई ने नोटिस जारी करके आपको ये बता दिया है कि ओएमआर शीट को किस प्रकार से फिलअप करना है। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहे। मैं इस वीडियो पे पूरी तरह से डिटेल बता रहा हूँ। और जो न्यू भी वन छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सो गाइस, आपको देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखा हुआ है, ए सैंपल कॉपी ऑफ ए OMR इज इंक्लूज्ड विथ दिस लेटर। लेटर के साथ OMR भी दिया हुआ है। डिटेल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन द OMR शीट। पूरी डिटेल कैंडिडेट को OMR शीट में भरना है। कैंडिडेट हैज टू राइट ए क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर द स्पेस प्रोवाइड द सेम क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन इन द क्वेश्चन पेपर। देखिए, साफ साफ यहाँ OMR शीट को अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट को यहाँ पर अपना क्वेश्चन पेपर का कोड पूरा फिलअप करना है, यही बताया जा रहा है। तो पूरी तरह से लेटर को देखते हैं और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि इस लेटर में क्या क्या बात बताई गई है। Candidate has to the written in the her on hand in the space provide. I confirm that all the particulars given above are correct. ये आपको लिखना होगा, I confirm that all particular given above are correct। ये सारे जो है उसका रनिंग हैंड में आपको सिग्नेचर OMR पे करना है। दूसरी बात इन्होंने बताया कि ब्लू या ब्लैक पेन का आप यूज करेंगे पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, फॉर गिविंग रिस्पॉन्स, टोटल इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्स यानी क्वेश्चन आंसर सभी करने के लिए। पेंसिल आपका यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट हैज यूज द पेंसिल ऑफ फॉर OMR फिलिंग, यानी दिस विल बी कंसीडर यूज द अनफेयर मीन्स एक्शन विल टेकन अगेंस्ट कैंडिडेट पर यूनिट। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ बात बता दिया, पेंसिल का रोक है। अगर पेंसिल का आप यूज कर लीजिएगा तो सीबीएसई आपके खिलाफ एक्शन लेगी। ये साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, अनफेयर मीन्स यानी एक्शन विल टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट। सबसे 7वां पॉइंट में अब OMR शीट को आप किस प्रकार फिलअप करेंगे वो यहां बताया जा रहा है। देयर इज द स्पेस ऑफ द आंसरिंग 60 क्वेश्चन इन OMR irrespective of total question given in the question paper of any subject. Candidate will use the maximum circle as per total question given in the question paper for giving response. This should be only serial। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक OMR में होगा, लेकिन आपका क्वेश्चन 45 है या 40 है या 50 है, जितना पेपर दिया होगा वो सीरियल नंबर से आपको इसको कलर करना है, जिसके नंबर पे क्वेश्चन नंबर का जिसका ऑप्शन होगा। फिर उन्होंने बात बताया कि 4 सर्कल है। गिविंग द 4 सर्कल्स आर गिवन इन द फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन द रो। कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंस अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन ए सर्कल विथ ए पेन। यानी जो भी सर्कल दिया हुआ है उस सर्कल को आपको काला करना है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि बॉक्स गिवन इन द सेम रो कैंडिडेट हैव द राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स ABCD। जैसे मान लिया बी को कलर किया तो बी का ये एक बॉक्स जो रो बना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए ये रो बना हुआ है। जैसे आप किसी भी क्वेश्चन पे देखिए रो बना हुआ है, वहां पर जो नंबर दिया हुआ है वहां से आप उसको कलर कर लेंगे, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बात और कहा गया कि जो सीबीएसई के द्वारा से जो सैंपल पेपर भेजा गया है उसको ज़रा खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। और साफ साफ बताया गया और कि अभी जो यहाँ पर OMR शीट पर चलिए हम देखते हैं कैसे फिलअप करना है। सो गाइज, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना है, उसके बाद आपको डिजिट एंड वर्ड दोनों में करना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन और डे दोनों फिलअप करना है। उसके बाद सेंटर कोड, सेंटर नेम आपको फिलअप करना है, विषय का कोड भी आपको और विषय का नाम लिख देना है। फिर स्टूडेंट अपने नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, विद्यालय का कोड और नेम लिखेंगे। यहाँ पर अगर राइट साइड अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है, क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है। और ये देखिए, सही मेथड और रॉन्ग मेथड दोनों साफ साफ यहाँ बता दिया गया है कि अगर आप टिक नहीं लगाना है, आपको पूरी तरह से सर्कल करना है। जो करेक्ट ऑप्शन देखिएगा, सम एग्जांपल ऑफ द रॉन्ग करेक्ट वे ऑफ द मार्किंग एज फॉलो दिया हुआ है, आपको सर्कल करना है, टिक नहीं लगाना है, क्रॉस नहीं करना है, इस तरह का कुछ नहीं करना है, पूरी तरह से सर्कल को डार्क कर देना है। यहाँ पर आपका ये हो गया। फिर आपको जो सबसे बड़ी बात है कि आप सभी बच्चों को यहाँ पर रिस्पॉन्स देना है। देखिए, सबसे बड़ी बात अब यहाँ हम लोग को देखना है,
देखिए 4 सर्कल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, आपको सैंपल पेपर देखिए 45 यहाँ दिया है लेकिन 60 दिया रहेगा। आपको यहाँ पर जो ऑप्शन सही लगता है, जैसे बी ऑप्शन सही लगा तो बॉक्स में आप बी भर दीजिए, यानी आपका सही है। अब मान लीजिए डार्कन सर्कल इन नॉट एटम, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर 4 आप फिलअप कर रहे हैं, अब 4 का आंसर बी आपको सही नहीं लगा, आपको लग रहा है सी है, तो आप बॉक्स में 4 का सी भरेंगे और 4 का जो हैशटैग जो दिया हुआ है उसको कलर कर देंगे। कलर कर देने का मतलब है जो उस तरफ जो आपको डार्क किया हुआ है उसको आपको नहीं देखना है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। सो गाइज इसी तरह से पूरी तरह से भरना है। फिर से अगर आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 10 में क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपने बी को कलर कर दिया, कुछ देर के बाद पता चलता है बी सही आंसर नहीं है, आपका सी है, तो अब आपको क्या करना होगा कि आपको जो बॉक्स बना हुआ है वहां पर 10 के सामने वहां आपको सी लिखना होगा और फिर बगल में जो 10 लिखा हुआ है उसको डार्क कर देंगे। यानी डार्क जब 10 को करेंगे तो याद रखिएगा बॉक्स के जस्ट बगल वाला 10 इसको डार्क करेंगे तो क्या होगा, एग्जामिनी जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपको बबल को नहीं देखेगा, आप बॉक्स में जो सही आंसर भरे हैं वही होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है स्टेटमेंट आपको लिखना है, राइट अबव द स्टेटमेंट ऑफ योर हैंड, जो कि लिखना था आपको पहले बता दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ रनिंग हैंड से सिग्नेचर करना है। उसके बाद एग्जामिनेशन में भी है आपको सिग्नेचर करना है। इंसुलेटर जो आपको साइन करेगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, ये सब आपको एग्जामिनेशन हॉल में होगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। सो गाइज मैं वीडियो को साथ बने रहे और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, सबसे बड़ी और बेहतर अपडेट है कि इस चैनल पे जो है MCQ क्वेश्चन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हल चल रहा है और रेगुलर चल रहा है। अभी 11:30 बजे आपका लाइव क्लास चलेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो क्लास 10 का है, पूरा ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सो गाइस चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।